टू द एके शो। आपकी चहेती एके एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आत्मनिर्भर, यानी कि सेल्फ रिलायंस या सेल्फ डिपेंडेंट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मनिर्भर होना क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ज़िंदगी में, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या होते हैं, और जानेंगे कि आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस को हम डेवलप कैसे करें। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आत्मनिर्भर होना मतलब खुद के व्यक्तित्व को समझना, खुद के फैसले यानी डिसीजन खुद लेना, खुद के काम खुद करना और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी खुद की जिम्मेदारी खुद उठाना, इसी को आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट होना कहते हैं। तो एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो आपको ठीक से समझ में आएगा कि सेल्फ रिलायंस होना या आत्मनिर्भर होना एग्जैक्टली होता क्या है। तो पहली चीज़ जिसे हम ध्यान में रखेंगे वो है स्वतंत्र रूप से सोचना, यानी इंडिपेंडेंटली सोचना। होता क्या है कि ज़्यादातर लोग समाज से या सोसाइटी से जो सीखते हैं उसी में सीमित होकर, लिमिटेड होकर वो सोचते हैं और उसी के पीछे वो छुपते भी हैं। दे हाइड बिहाइंड व्हाट दे हैव लर्नड फ्रॉम सोसाइटी। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें अपने आप पर, अपने क्षमताओं पर यानी कि अपनी कैपेबिलिटीज़ पर भरोसा नहीं होता। बेसिकली अगर आपको या मुझे या किसी को भी अगर कोई चीज़ सही लगती है, आपने उस पर अच्छे से सोच विचार किया है और आपको लगता है कि यही सही है, तो आपको कॉन्फिडेंटली पूरे भरोसे के साथ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, लोगों तक अपनी सोच, अपनी बात पहुंचानी चाहिए। जैसे सोसाइटी अगर कहती है एक बच्चे को कि डॉक्टर बनना बहुत अच्छी बात है, एक बहुत ही रेप्यूटेड प्रोफेशन है, आप इसमें लोगों की सेवा करते हैं, इससे भी बढ़िया उसमें आप कमाते भी बहुत अच्छा है, ना सिर्फ पैसा, इज्जत भी। लेकिन बच्चे को बनना है कोरियोग्राफर, उसको करना है डांस, तो लोगों तक उसको अपनी ये सोच, अपनी बात रखनी होगी। इसको सेल्फ रिलायंस होना कहते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है वो है अपने व्यक्तित्व को अपनाना, उसे एम्ब्रेस करना। जब आप सोसाइटी को बताओगे कि आप कोरियोग्राफर बनना चाहते हो तो वो आपसे लड़ेगी, आपको समझाने की कोशिश करेगी कि डॉक्टर बनना ही अच्छा है, रेप्यूटेड है, और तू जो सोच रहा है तेरी सोच गलत है, तू गलत है। तब आपको ये नहीं सोचना कि इतने लोग मुझे बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो डॉक्टर बनना ही शायद अच्छा होगा, मुझे कोरियोग्राफर बनना मतलब मेरी सोच गलत है, मैं गलत हूँ, ये नहीं सोचना है। बल्कि आपको अपनी सोच को, अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपनाना है कि यही मैं हूँ। इसे आत्मनिर्भर होना, सेल्फ रिलायंट होना कहते हैं। तीसरी चीज़ होती है अपने लक्ष्य की ओर, अपने गोल्स की ओर पूरी बहादुरी से और हिम्मत से बढ़ना। जैसे आपको अगर कोरियोग्राफर बनना है तो आपको अपने लक्ष्य की ओर कदम उठाना है, एक्शंस लेना है। मतलब आपको पता है कि अगर आप डॉक्टर बनोगे तो आपको पूरा समाज, आपके पेरेंट्स सब आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, इमोशनली। लेकिन अगर आप कोरियोग्राफर बनते हो तो आपको अकेले ही आगे बढ़ना होगा। ये लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको रिजेक्ट करेंगे, आपको ना कहेंगे, आपको ठुकराएंगे। लेकिन आप लड़ने के लिए तैयार हो, आप उनकी रिजेक्शन को एक्सेप्ट करते हो और आप अपना हर कदम बड़ी ही हिम्मत और बहादुरी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते हो, बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट टू बी योर सेल्फ। इसे सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर होना कहते हैं। आशा करती हूँ आप सब समझ गए होंगे ठीक से कि आत्मनिर्भर होना
क्या होता है। चलिए अब समझते हैं आत्मनिर्भर होने के फायदे और नुकसान को। पहला फायदा तो ये होता है कि जब आप आत्मनिर्भर होते हो तो आप अपने अंदर के गिफ्ट को, अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट को खोज लेते हो, उसे पा लेते हो। दूसरा, आप अपने आप में संपूर्ण, फुलफिल्ड और कंटेंट, संतुष्ट महसूस करते हो। आप सशक्त बनते हो, यू गेट एम्पावर्ड। आत्मनिर्भर होने से ना सिर्फ आप अपनी क्षमता को जानते पहचानते हो, बल्कि आप उस तक पहुंचते हो और उसका पूरा लाभ उठाते हो। और जो आप चाह रहे हो, अगर वो आप पा लेते हो तो उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आत्मनिर्भर होने से आपको मन की शांति मिलती है, यू फाइंड योर इनर पीस। और आपको बाहर से किसी की अप्रूवल की या स्वीकृति की ज़रूरत नहीं रहती। मतलब लोग आपको क्या बोल रहे हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अंदर से शांत रहते हो और आप ये समझ जाते हो कि बाहर जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं जो आपको डिसअप्रूव कर रहे हैं, स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, वो उनकी अपनी नाखुशी का, उनकी अपनी अनहैप्पीनेस का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आत्मनिर्भर होने से आपकी अपनी स्ट्रेंथ, शक्ति बढ़ती है। जब आप आत्मनिर्भर होते हो तो आपका जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वो स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि आपको ये पता चलने लगता है कि आप जो चाह रहे हो या जो कर रहे हो वो सही है। यू आर हु यू आर। जब आप आत्मनिर्भर होने लगते हो तो आप देखोगे कि आप अपने ही जैसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित, अट्रैक्ट करने लगते हो। और आपके जो रिलेशनशिप्स है, जो रिश्ते हैं, वो और भी बेहतर और खुशहाल होने लगते हैं। और आत्मनिर्भर होने के लिए जो आपका संघर्ष है, जो स्ट्रगल आपने किया है, उससे आपको और भी ज़्यादा ज्ञान, शक्ति और संतोष मिलता है। आत्मनिर्भर होने से आपके अंदर से रिग्रेट्स यानी कि अफसोस निकल जाते हैं। मतलब आप ये नहीं सोचते हो कि अरे मुझे किसी ने डॉक्टर बनने के लिए कहा था, मैं डॉक्टर बना, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, एक जिम्मेवारी जो होती है, वो आप खुद पर लेने लगते हो। मतलब मुझे कोरियोग्राफर बनना था, इसलिए मैं बना, और ये जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ मेरे ही डिसीजन के कारण हो रहा है, मेरे ही फैसले के कारण हो रहा है। ये आप जब महसूस करते हो तो आपके अंदर से अफसोस निकल जाता है और आप अपनी ज़िंदगी का दोष, ब्लेम किसी और पे डालने की बजाय आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो। आत्मनिर्भर होने का मतलब होता है आप खुद से प्यार करते हो, और जब आप खुद से प्यार करने लगते हो तब आप औरों से, लोगों से, अपनी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा प्यार अट्रैक्ट करने लगते हो, आकर्षित करने लगते हो। और जब आप आत्मनिर्भर होकर अपना भाग्य खुद बनाते हो तो आप अपनी ज़िंदगी में लक भी बहुत ज़्यादा आकर्षित करने लगते हो। देखिए कितने सारे फ़ायदे हैं आत्मनिर्भर होने के, सेल्फ रिलायंट होने के। हम में से अब हर कोई यही चाहेगा कि हम आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंडेंट हो, ना कि किसी और पर निर्भर हो। आत्मनिर्भर अगर आप नहीं हो तो आप बन भी सकते हो। तो आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस को आप डेवलप कैसे करें अपनी ज़िंदगी में, इसे कैसे अपनाएं, इस पर मैं कोशिश करूँगी कि अपने अगले वीडियो में मैं बात करूँ, क्योंकि समय का अभाव है। मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आत्मनिर्भर इस टॉपिक पर बात करने के लिए जिन्होंने मुझे सुझाव देने के लिए कॉल किया था, उन श्वेता का, उन व्यूवर का मैं धन्यवाद करती हूँ। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर योर सजेशन। आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने चाहने वालों, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने प्रेम और सहयोग को मेरे लिए इसी तरह बनाए रखें, ताकि इस तरह के और भी बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं और आपकी ज़िंदगी को और भी बेहतर और आसान बना सकूं। तो आज के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी प्रणाम।